नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। जोबा मांझी के पुत्र को दिनेश क्या दे पाएंगे कड़ी टक्कर? झारखंड विधानसभा चुनाव के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मनोहरपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बारे में। इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आजसू से दिनेश चंद्र बोयपाई मैदान में है, तो वहीं जगत मांझी झामुमो से उम्मीदवार है। इन उम्मीदवारों के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में आता है और सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह सुरक्षित सीट है। इस क्षेत्र में जोबा मांझी का कब्जा रहा है, यह उनका गढ़ रहा है। वे वर्तमान में यहां से विधायक भी हैं। जोबा मांझी यहां से 4 बार विधायक ही जीत चुके हैं। वे अब तक यहां से 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, लेकिन 4 बार झारखंड राज्य बनने के बाद के हैं। सबसे पहले 2000 और 2005 में यूनाइटेड गोनस डेमोक्रेटिक पार्टी से वे विधायक रही थी। इसके बाद भाजपा ने यहां एंट्री मारी साल 2009 में और गुरुचरण नायक विधायक हुए। इसके बाद फिर झामुमो ने बाजी मार ली और लगातार 2014 तथा 2019 में जोबा मांझी ने बाजी जीत ली। 2014 वह साल था जब लोकसभा चुनाव भी हुए थे और इस साल मोदी लहर अपने सर्वोच्च स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार भी जोबा मांझी का ही सिक्का चला। 2019 में जोबा मांझी को 51,000 लगभग वोट हासिल हुआ था और भाजपा से गुरुचरण नायक को लगभग 35,000 वोट हासिल हुआ था। 16,000 वोट से जोबा मांझी ने बाजी जीत ली थी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में 16,000 से जीत मायने रखता है। 2014 में तो जोबा मांझी को 57,000 वोट मिले थे और इस बार भी वे 17,000 से अधिक वोटों से बाजी जीत गए थे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में जोबा मांझी की कितनी मजबूत पकड़ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जोबा मांझी है कौन। आपको यह लगता होगा कि वे पुरुष हैं और नाम सुनने से तो ऐसा ही पहली दफा में प्रतीत होता है, लेकिन वे एक महिला हैं। वे 5 बार यहां से विधायक रह चुकी हैं और सांसद भी हैं। उनकी पहचान एक सरल स्वभाव वाले नेता के रूप में होती रही है। दोस्तों, कोई भी इंसान खास और महान इसलिए नहीं होता कि वह बड़ा काम करता है, अपना स्टेटस उठाने की काबिलियत रखता है, आगे बढ़ना, खुद तरक्की करना, अपने प्रभाव क्षेत्र में विकास कार्य करना, यह तो उनकी जिम्मेदारी होती ही है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने पर वे प्रशंसा के पात्र भी होते हैं। लेकिन महानता वह होती है जब लोग आम इंसान से अपने स्टेटस को ऊपर उठाने और अपनी क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के बाद भी वे अपनी सरलता नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी सादगी नहीं छोड़ते हैं। वे उन कामों को बड़े ही सरल भाव और श्रद्धा भाव से कर लेते हैं जो काम एक आम मानव करता है, आम मानव भावना से। एक शब्द में अगर हम कहें तो वे अपना जमीन नहीं छोड़ते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं। उनका कद आसमान को पार कर आगे क्यों ही न निकल जाए, लेकिन उनका पैर हमेशा जमीन पर ही होता है। और कहते हैं ना कि तरक्की बाद में आती है, पहले पात्रता पैदा करनी होती है। तो दोस्तों, जोबा मांझी उन्हीं सरल स्वभाव वाली जुझारू और महान महिला है। उनके पति विधायक थे, तो आप जानते ही हैं कि विधायक बनना मतलब हमारे समाज में कितनी बड़ी बात होती है। लोग अपने काम के लिए विधायकों के चक्कर लगाने लगते हैं, अधिकारी भी विधायकों के एक इशारे पर घूमते हैं। और जोबा मांझी के पति विधायक थे, फिर वे अपना काम नहीं छोड़ी। वे अपने पति के विधायक होने के बाद भी सब्जी बेचा करती थी। वे खुद चक्रधरपुर बाजार में सब्जी बेचा करती थी। इसके बाद वे खुद भी राजनीति के ऊपर शिखर तक गई। वे 5 बार विधायक हुई। विधायक ही नहीं, वे सांसद भी हुई हैं। वे सांसद भवन तक भी गईं और उन ऊंचाइयों को छूने के बावजूद जो समय उन्हें निकलता, या ऐसे कह लीजिए कि वो समय निकाल कर अपना घर का काम भी करती रहीं और वे अपने खेतों में भी एक आम किसान की तरह काम करती रहीं, खेती बाड़ी करती रही। दोस्तों, जोबा मांझी उन महिलाओं में से एक है जो हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत की भूमिका में है। जोबा मांझी के पति देवेंद्र मांझी 1980 में चक्रधरपुर और 1985 में मनोहरपुर सीट से विधायक हुए थे। उनका योगदान एक जुझारू आंदोलनकारी नेता की रही है। वे झारखंड राज्य के गठन में जो आंदोलन हुए थे उसमें प्रमुख भूमिका निभाई है।
1994 में उनकी जान ले ली गई और इसके बाद पहली बार जोबा मांझी 1995 में राजनीति में आई और चुनाव जीत गई। वर्तमान में वे सांसद है। लोकसभा चुनाव में गीता कोरा को 48,000 वोट मिले और जोबा मांझी को 76,000 वोट मिले। दोस्तों, जोबा मांझी 28,000 वोटों से सांसद का चुनाव जीतने में सफल हो गई। जोबा मांझी के जीत में उनके पुत्र जगत मांझी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस दौरान खुद को जोबा मांझी के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश भी किया और साबित भी किया। जगत मांझी ने इस दौरान इलेक्शन मैनेजमेंट का काम अपने हाथों में रखा और उसे सफलतापूर्वक संचालित किया। बूथ मैनेजमेंट से लेकर सभी प्रखंडों में कार्यालय खोलने, स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम को सफल बनाने, नामांकन और रैलियों को जुटाने से लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जरूरतों को पूरा करने में जगत मांझी ने अपनी राजनीतिक योग्यता का परिचय दिया। इस सीट से जगत मांझी ही झामुमो के टिकट से उम्मीदवार हैं और आजसू से दिनेश चंद्र बोईपाई भी मैदान में हैं। दिनेश भी लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। वे जीतने की अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बात करें इस क्षेत्र में वोटर्स की स्थिति के बारे में तो मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में एससी वोटर्स की संख्या 6157 है और एसटी वोटर्स की संख्या 1,44,293 है। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10,854 है। ग्रामीण क्षेत्र की संख्या 1,88,990 है और शहरी क्षेत्र के वोटर्स की संख्या 8347 है। कुल वोटर्स की बात कर ले तो इस विधानसभा क्षेत्र में 1,97,337 वोटर्स हैं। जोबा मांझी की इस क्षेत्र में जितनी लोकप्रियता रही है दोस्तों, उन्हें लगातार जीत का जिस तरह से रिकॉर्ड अपने नाम किया है और उनका यह क्षेत्र जितना उनके लिए मजबूत गढ़ साबित हुआ है, उनका मजबूत किला रहा है, इसका फायदा उनके उत्तराधिकारी और उनके बेटे को होना तो पूरी तरह तय है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो यहाँ से जगत मांझी इस बार मैदान जीत रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? आप जगत मांझी को कैसे नेता के तौर पर देखते हैं और दिनेश चंद्र बोईपाई को कैसे नेता के तौर पर देखते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।